बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, यूनान में होने वाले कश्ती हादसे पर बरतानवी नशरियाती इदारे ने यूनानी कोस्ट गार्ड से मुतालिक सवालात खड़े कर दिए हैं। मैरी टाइम डेटा से हासिल शवाहिद की बुनियाद पर दावा किया कि कश्ती डूबने से पहले 7 घंटे तक एक ही जगह मौजूद रही, जबकि यूनानी कोस्ट गार्ड्स का दावा है कि 7 घंटों के दौरान कश्ती इटली की जानिब जा रही थी और उसे रेस्क्यू की जरूरत नहीं थी। हादसे में बचने वाले एक शामी पनागुजीन अयाद ने दावा किया है कि यूनानी कोस्ट गार्ड्स 3 घंटे तक लोगों को डूबता देखते रहे। हमें बचाने वाले यूनानी कोस्ट गार्ड मारते रहे कि मुंह बंद रखो। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डूबने से 3 रोज पहले ही कश्ती का इंजन फेल हो गया था। कश्ती डूबने से पहले ही पानी ना मिलने की वजह से 6 लोग मर चुके थे। बच जाने वालों में कोई खातून या बच्चा शामिल नहीं। कश्ती में 400 के करीब पाकिस्तानी मौजूद थे। बच जाने वालों ने यूनानी कोस्ट गार्ड्स को बताया कि पाकिस्तानियों को कश्ती के निचले हिस्से में सवार करवाया गया। दूसरी शहरियत के लोग ऊपर वाले हिस्से में सवार थे। किसी हादसे की सूरत में पाकिस्तानियों के बचने के इम्कानात कम थे। कश्ती हादसे में बचने वाले पाकिस्तानियों ने सिफारती अमले को बताया कि कश्ती में कम से कम 200 पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी सिफारत खाना जराए के मुताबिक डूबकर जान बहक पाकिस्तानियों की तादाद 100 तक हो सकती है। यूनान में हादसे का शिकार होने वाले कश्ती में कितने पाकिस्तानी सवार थे, कितने समंदर में डूब गए, अब तक कुछ पता न चल सका। यूनानी हुकूमत ने कश्ती उलटने के अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक़ इब्तदाई तहकीकाती मालूमात पाकिस्तान को फराहम कर दी। तफसीलात जानते हैं गुजरावाला से राना अंसर की रिपोर्ट में। यूनान में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती 9 जून को लीबिया के शहर बेंगाजी से इटली के लिए रवाना हुई थी। यूनान के इलाके प्लास में 50 नॉटिकल मील दूर 14 जून को हादसा पेश आया था। हादसे का मुकाम यूनान की हुदूद में 5 किलोमीटर गहराई वाले फिशिंग एरिया के करीब है। कश्ती का मालिक मिस्री है। कश्ती में पाकिस्तानी, शामी और लीबिया के रिहायशी सवार थे। हादसे के बाद हेलिना कोस्ट गार्ड ने 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को रेस्क्यू किया। 89 अफराद की लाशें भी निकाली गयी जो नाकाबिले शनाख्त थी। 14 पाकिस्तानी इंसानी स्मगलर्स के नाम भी सामने आ गए हैं। इंसानी स्मगलर्स में 5 का ताल्लुक गुजरात से है। गुजरात के स्मगलर्स में शफकत, फैसल सनियारा, आसिफ सनियारा, जुल्फिकार मियां इरफान के नाम शामिल हैं। गुजरावाला के इंसानी स्मगलर्स रियासत और जावेद के नाम भी सामने आए हैं। मंडी बहाउद्दीन के इंसानी स्मगलर्स साजिद वड़ाइच और मुदस्सिर का नाम भी सामने आया है। इंसानी स्मगलर्स में डस्का का रिहायशी राना नकाश, आबिद सकना के नाम भी शामिल हैं। मुरीदके का रिहायशी इंसानी स्मगलर रियासत और सियालकोट का नदीम असलम भी शामिल है। कोटली आज़ाद कश्मीर के रिहायशी तलत कियानी का नाम भी सामने आया है। जराए का कहना है कि इंसानी स्मगलर्स की शनाख्त सामने आने के बाद गिरफ्तारी के लिए FIA की टीमें तश्कील दे दी गई हैं। राना अंसर, जियो न्यूज़, गुजरांवाला। कश्ती हादसे का शिकार होने वालों में सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की तादाद 11 हो गई है। मजीद 2 लापता अफराद में बिलाल रजा और मियां उमर भी शामिल हैं। यूनान कश्ती हादसे में सियालकोट में मजीद 2 लापता होने वाले नौजवानों का ताल्लुक डस्का के नवाही गांव भानोपंडी से है। बिलाल रजा और मियां उमर के अहले खाना के मुताबिक राना नकाश नामी एजेंट ने उनसे 23 लाख रुपए वसूल किए थे, जबकि इस हादसे में बच जाने वाले नौजवान राना हसनैन का ताल्लुक भी इसी इलाके से है। बिलाल रजा के वालिद ने अपील की है कि नौजवान आइंदा ऐसी गलती ना करें, इनसे बड़ी भूल हो गई। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि उनके बच्चों को तलाश किया जाए। मेरा बेटा चला गया, मैं इधर करना कि कोई नौकरी से बचा ना कर ले, ताकि जिंदगी मौत का सवाल है। जी, बिलाल रजा मेरा भाई है और इधर से इटली की तरफ गया है, ठीक है। तो जहाज़ जो है वो डूब गया। हम ये खबर सुन के सऊदीया से कल वापस आ गए हैं और जल्दी से जल्दी उसका कोई पता दिया जाए। इधर कोटली, नौशहरा और बडियाना से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवानों के वालिदैन ने DNA टेस्ट करवा लिया है। DNA कराने वालों में बडियाना से ताल्लुक रखने वाले काशिफ भट्ट के वालिद, नौशहरा वर्का से ताल्लुक रखने वालों में से तौहीद, फरीद अली, फरीद अल्लादिता और शहबाज के वालिदैन शामिल हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 10 अफराद को मीरपुर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कत्ल बेसबब और फ्रॉड की दफात शामिल की गई हैं। गिरफ्तार एजेंट्स में से एक एजेंट का बेटा भी कश्ती हादसे में जाँ बहक हुआ। आज़ाद कश्मीर में सानहे पर इतवार को सोग मनाया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मीरपुर आजाद कश्मीर डॉक्टर खालिद महमूद चौहान ने कहा है कि यूनान कश्ती हादसे के बाद इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज खोई रट्टा पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में कत्ल बेसबब और फ्रॉड की दफात शामिल की गई हैं। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हमने अपने तई जो है ना उसमें टीम की तश्कील दी, एसएसपी कोटली को और इंस्पेक्टर जो कोई रट्टा है उसको इनमें इन्वॉल्व किया और मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि आप क्वाइटली और सीक्रेटली अपने तौर पे डेटा जो है ना वो कलेक्ट करें। जितने लोग थे उसमें से 9 पहले मरहले में पकड़े गए, एक कल रात को एक और पकड़ा गया। अभी एक ये भी इंफॉर्मेशन है कि एक शख्स जो कि लोकल लेवल पे सब एजेंट है, उसका अपना बेटा भी जो है ना वो दारेफानी से रिपोर्टेडली कूच कर गया। गिरफ्तार एजेंट्स में से एक एजेंट का बेटा भी कश्ती हादसे में जाँ बहक हुआ। 28 अफराद का ताल्लुक खोई रट्टा के गांव से है। लापता होने वालों में एक ही खानदान के 12 अफराद भी शामिल हैं। नेटवर्क की कड़ियां पंजाब के अजला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला से मिलती हैं। कश्ती हादसे में लापता होने वालों में 27 अफराद का ताल्लुक गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों से है। 11 अफराद का ताल्लुक सियालकोट, 15 का गुजरात और 5 का मंडी बहाउद्दीन से है। अपने प्यारों के लापता होने पर अहले खाना गम से निढाल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर आज यौम सोग मनाने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर कौमी परचम सरनगू रहेगा और जाँ बहक होने वालों के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। पाकिस्तान से यूरोप इंसानी स्मगलिंग का खूनी खेल गुज़श्ता कई दिहाइयों से जारी है। इंसानी स्मगलर्स लोगों को पाकिस्तान से यूरोप भेजने के लिए 2 मुख्तलिफ रूट इख्तियार करते हैं। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर से, उनकी इस रिपोर्ट में। गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने के लिए पहले और कदीम रूट को तुर्की रूट कहा जाता है। इसमें इंसानी स्मगलर्स लोगों को बलोचिस्तान के तफ्तान बॉर्डर से ईरान और फिर ईरान के माकू पहाड़ी रास्ते से तुर्की ले जाते हैं। तुर्की से फिर इंसानों को यूनान स्मगल किया जाता है। इस रूट का ज्यादा हिस्सा खुश्की के रास्तों पर मुश्तमिल है। सिर्फ यूनान से पहले समंदर का एक छोटा हिस्सा अबूर करना पड़ता है। इस रास्ते पर यूनान ने कुछ अरसा पहले इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है कि अब यहाँ से दाखिल होना आसान नहीं। यूनान का रूट बंद होने पर इंसानी स्मगलर ने अपना धंधा जारी रखने के लिए लीबिया के जरिए इटली का नया रूट बना रखा है। इसमें पाकिस्तानियों को पहले हवाई रास्ते के जरिए यहां से दुबई, मिस्र और फिर लीबिया पहुंचाया जाता है, जहां उन्हें बिनगाजी और तबरक के इलाकों से तवील समंदरी रास्ते के जरिए इटली मुंतकिल किया जाता है। राना अंसर, जियो न्यूज, गुजरांवाला। आगे बढ़े, बजट पर तनाज़े से मुतालिक आपको अपडेट करें। आइंदा माली साल के बजट पर हुकूमती इत्तेहाद की 2 बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात सामने आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दोनों जमातों के माली उमूर से मुतालिक वज़रा और माहिरीन इस इजलास में शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो ने स्वात में जलसे से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म से बजट में वादे पूरे न करने का शिकवा करते हुए खबरदार किया था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पैसा न मिला तो पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज बलोचिस्तान असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट इजलास दोपहर 4 बजे तलब किया गया है। सूबाई वजीर खजाना जमर खान अचकजई बजट पेश करेंगे। आइंदा माली साल के लिए बजट का हजम 700 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। सेहत कार्ड के लिए 5 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ दी गई है, जबकि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी के लिए 2 अरब 70 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं। एजुकेशन इंडोमेंट फंड के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। हुकूमत बलोचिस्तान पेंशन फंड के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। अवामी इंडोमेंट फंड के लिए 1 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है। लोगों को हुनरमंद बनाने के प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए रखे जाएंगे। फूड सिक्योरिटी के लिए 1 अरब और PPHI के लिए 75 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है।
आज बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट आज शाम को बलूचिस्तान असम्बली में पेश किया जाएगा। जो माली साल का बजट है वो इसका हजम तकरीबन 700 अरब से ज़ायद रुपए होने का इम्कान है और सूबाई वज़ीर ख़जाना इंजीनियर ज़ुमर खान अचकज़ई ऐवान में बजट पेश करेंगे। महकमे ख़जाना ज़राए के मुताबिक जो गैर तरक्याती बजट है वो तकरीबन 495 अरब रुपये, जबकि जो सालाना तरक्याती जो प्रोग्राम का हजम है वो 200 अरब रुपये से ज़्यादा होने का इम्कान है और जो बजट का खसारा है वो 170 अरब रुपये तकरीबन है। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनमें 6000 से ज़ायद मुलाजमतें फराम करने और जो सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह में इजाफा है वो वफाक की तर्ज पर किए जाने की तजवीज़ है। और इस बजट में जो तालीम का जो बजट होगा तकरीबन ये 78 अरब रुपये और अमन अमान और जो सेहत का जो बजट है वो 51 अरब रुपये करने की तजवीज़ है। और इसके अलावा इससे जो आइंदा माली साल का बजट है उसमें पेंशन फंड्स, मेडिकल और इसके अलावा जो सेहत कार्ड और जो एजुकेशन एंडोनमेंट फंड्स और जो फूड सिक्योरिटी और इसके मद में भी रकम रखे जाने का इम्कान है। जी, समंदरी तूफान का खतरा टलने के बाद केटी बंदर के नवाही गांव लालू जद के मकीन अपने घरों में लौट आए हैं, लेकिन समंदरी तुगयानी से तबाह होने वाली लॉन्चों को देखकर शदीद परेशानी से दो चार हैं। मजीद बताएंगे शाहिद सिद्दीकी। जी, समुद्री तूफ़ान का ख़तरा टलने के बाद केटी बंदर और उससे मुल्का इलाकों में जो है ज़िंदगी मामूलात के ऊपर आना शुरू हो गई हैं। मैं इस वक्त गांव लालू जद में मौजूद हूं। यहां पर मकीन जो है वो रिलीफ कैंपों से वापस मुंतकिल होकर आना शुरू हो गए हैं और यहां जब हमने देखा तो यहाँ के मकीन जो वापस आए हैं तो उन्होंने जो उनका कारोबार का ज़रिया था, जो कश्तियाँ थी, जब उनका मुआयना किया तो वो कश्तियाँ जो है समंदर के शदीद मद्दोजज़र के नतीजे में टूट फूट का शिकार हो गई हैं। उनके ऊपर जो कीमती इंजन लगे थे वो पानी में डूब गए हैं, इसलिए वो इस वक्त शदीद परेशानी से दो चार हैं। उन्होंने बताया कि उनका रोज़गार का ज़रिया जो था कश्तियाँ और इंजन वो तबाह हो गए हैं। अब उनके पास रोज़गार का ज़रिया नहीं है। हुकूमत से मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर उनकी इमदाद करें। कराची के नौमुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की तकरीब हलफ बरदारी आज होगी। मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद ओहदे का हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बरदारी गुलशन जना पोलो ग्राउंड में शाम 5 बजे होगी। मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद 15 जून को मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब हुए थे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान नौमुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर से हलफ लेंगे। इलेक्शन कमीशन सिंध के मुताबिक आज सिंध भर में हेड ऑफ काउंसिल्स की हलफ बरदारी भी होगी। आज सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। नौमुंतखब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी 25 दिसंबर 1983 को कराची में पैदा हुए। 2015 में पहली बार वज़ीर आला के मुशीर कानून, फिर 2016 में एंटी करप्शन के मुशीर बने। 2017 में सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बने। दर्जा बदर्जा कामयाबियों की सीढ़ी चढ़ते मुर्तज़ा वहाब के सियासी सफ़र पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। नौमुंतखब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी 25 दिसंबर 1983 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से तालीम हासिल की, जबकि कानून की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से हासिल की। उनके वालिद वहाब सिद्दीकी शोबा सहाफत से वाबस्ता रहे, जबकि वालिदा फौजिया वहाब पीपल्स पार्टी की सरगर्म कारकुन थीं और रुकने कौमी असम्बली भी रहीं। वालिदा के इंतकाल के बाद मुर्तज़ा वहाब अमली सियासत से वाबस्ता हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें 2015 में अपना मुशीर बना लिया और देखते ही देखते हर साल एक नया ओहदा हासिल करने में वो कामयाब होते गए। 2015 में पहली बार वज़ीर आला के मुशीर कानून, फिर 2016 में एंटी करप्शन के मुशीर बने। 2017 में सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बने, जबकि 2018 में दोबारा मुशीर कानून और एंटी करप्शन बने और जल्द महकमा इत्तलात का कलमदान हासिल करने में भी कामयाब हो गए। जबकि 2019 में महकमा मौसमियाती तब्दीली, माहौलियात, कोस्टल डेवलपमेंट हासिल करने के साथ उन्हें सिंध हुकूमत का तर्जुमान भी मुकर्रर कर दिया गया। 2021 में मुर्तज़ा वहाब कुछ पार्टी रहनुमाओं की मुखालफत के बावजूद बैक वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची, मुशीर कानून और तर्जुमान सिंध हुकूमत के ओहदों पर फाइज रहे। मुर्तज़ा वहाब ने 2018 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर हल्का PS 111 से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा,
लेकिन इमरान इस्माइल से 22,000 वोटों के फर्क से शिकस्त खा गए। कराची में 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में तो मुर्तजा वहाब ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची के लिए कई नामों पर गौर करने और तंजीमी सेटअप के रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुर्तजा वहाब को मेयर कराची के लिए मुंतखब कर लिया। सूबा सिंध में 21 साल बाद बल्दिया हैदराबाद का ताज पीपल्स पार्टी के मुंतखब मेयर के सर सजेगा। मुंतखब मेयर काशिफ शोरो को उम्मीद है कि वो शहर को तब्दील कर देंगे। हैदराबाद से में रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हामिद शेख। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में अब तक 4 मेयर और 2 जिला नाज़िम मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब मेयर के लिए मेयरशिप फूलों की सेज नहीं, क्योंकि मेयर हमेशा इख्तियारात न होने का शिकवा करते रहे। पीपल्स पार्टी के मुंतखब मेयर इन इख्तियारात के तहत आवाम के मसाइल हल कर सकेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुंतखब मेयर कहते हैं कि आवाम के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। जो काम नहीं करने वाले होंगे उनके लिए कांटों की सेज साबित होगी। देखिए, हैदराबाद के सबसे शहरियों का मसला यह है जो कि जगह जगह इंक्रोचमेंट है, ओपन ड्रेन्स नाले बड़े हैं, तो पहले ये वहाँ की इंक्रोचमेंट मूव करनी है। हमें उन नालों को, बरसाती नालों को हमें वापस उन कंडीशन में लाना है ताकि बरसात में जो मुश्किलात होती हैं वो ना हो। नाले गटर वगैरह जो पानी गंदे निकलते हैं इनके लिए निज़ाम बेहतर बनाए, निकासी का काम कर ले, सीवरेज का निज़ाम बेहतर कर ले। मेयर से यही मुतालबा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के जो मसाइल हैं वो हल होना चाहिए। सबसे पहले तो इनको सेहत के ऊपर काम करना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में दवाइयों का इंतजाम उनको अच्छे करने चाहिए। शहरियों का कहना है कि शहर के मसाइल बेताशा हैं, इन्हें सिर्फ वादे और दावे नहीं बल्कि काम होते हुए नजर आने चाहिए। कैमरामैन कादिर शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़ हैदराबाद। पाकिस्तान के नौजवान विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस का कहना है कि बैटिंग में तहम्मुल की ज़रूरत है, इसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। हारिस का कहना है कि वो चौके छक्के तो मार लेते हैं, अब सिंगल्स और डबल्स पर तवज्जो देनी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने लाहौर में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में किया। मैं इस गेम में भी अपने थोड़े पैशन पे काम कर रहा हूँ, बैटिंग में पैशन लाने के लिए, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और मैं थोड़े ग्राउंडेड शॉट वो भी मारने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंगल डबल इसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं छक्का चौका तो मुझे जो लगता है मैं आराम से मार सकता हूँ, तो मुझे थोड़ी नीचे खेलने की ज़रूरत है। तो उस पर मैं कोचिज़ से भी बात कर रहा हूँ, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। हारिस किसको आप फॉलो करते हो? मतलब क्विंटन डी कॉक है, वो भी उसने भी शॉर्टर वर्जन में बड़ा नाम कमाया, उससे पहले एडम गिलक्रिस्ट हुआ करते थे। आप भी चाहते हो कि वो वाला एक गोल जो है वो बेंचमार्क है उसको छुओ आप? जी बिल्कुल, मेरी कोशिश होती है मैं तीनों फॉर्मेट खेलूँ, और ये नहीं है कि T20 में बंदा खेले तेज़ खेले तो वो सिर्फ T20 कह रहा है। कोशिश होती है कि तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म करूँ, क्योंकि सारे विकेट कीपर एग्रेसिव भी होते हैं लेकिन वो टेस्ट भी खेलते हैं। आप ऋषभ पंत को देख ले, एडम गिलक्रिस्ट को देख ले, तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं तीनों फॉर्मेट खेलूँ। अगर विकेट कीपर खेल रहे तो मैं एज ए फील्डर भी टीम के लिए अवेलेबल रहूँ, और यही वजह है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं टीम में बाहर भी होता हूँ तो 12th मैन जो होता है, और मैं टीम का 12वां जो फील्डर है वो मैं होता हूँ। तो फील्डिंग को और इम्प्रूव करूँगा ताकि एज ए फील्डर भी अगर जगह बने तो टीम में रहूँ। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली काउंटी सीजन में वॉर्कशायर काउंटी क्लब की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अब तक सीजन में 22 विकेटें हासिल कर चुके हैं। हसन अली ने नुमाइंदा जियो न्यूज़ साइमा हारून से खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। काउंटी क्रिकेट में अपनी परफॉर्मेंस से किस हद तक मुतमईन है? देखिए जी, बिल्कुल परफॉर्मेंस मेरी जो है वो बहुत अच्छी जा रही है। ये लोग बहुत प्रोफेशनल हैं और मैं भी प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, यहाँ पे आया हूँ और मुझे भी चीज़ों का पता है कि किस तरह चीज़ें करनी है और उनको भी पता है, और दे आर रियली नाइस टू विद मी। और उनके जो प्लान्स हैं या जो उनकी स्ट्रेटजी होती है मैच को लेके, तो वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो समझाते हैं। और आई थिंक एज ए प्रोफेशनल आपको इन चीज़ों से जो है वो इन चीज़ों को आपको करना पड़ता है। और मेरा रिलेशन जो है प्रोफेशनल रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छा है, और बेस्ट चीज़ ये है कि सोफा वो मुझे पसंद कर रहे हैं और दे आर रियली सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंसेस। और जब मैं आने से पहले यहाँ पे मैंने इनसे खुल के बात की थी कि वर्कलोड जो है वो अपने मेरा मैनेज करना है, तो वो उसको भी मैनेज कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर मैं लंकाशायर से खेल रहा था तो बड़ा अच्छा मेरा सीज़न गया। 5 गेम में मैंने 25 विकेट ली थी, और मैंने अपने लास्ट इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी दफ़ा बोला था कि it's an honor for me playing county, and it's a big honor for me to playing with the Jimmy bhai. We all know कि he's still running hard, और अभी तक वो बॉलिंग कर रहे हैं, फास्ट बॉलिंग which is के जो ईजी नहीं होती फिज़िकली तौर पे, लेकिन उन्होंने अपने आप को फिट रखा है और अभी भी इंग्लैंड के लिए जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली देखें पाकिस्तान गए थे, फ्लैट ट्रैक्स पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया,
और अभी भी इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं और अभी एशेज़ में भी उनका नाम है। तो ऐसे बॉलर्स जो हैं, ऐसे जो प्लेयर्स हैं बहुत कम आते हैं दुनिया में। तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उनके साथ खेल रहा था। फिर उन्होंने बड़ी अच्छी जो चीज़ें मैंने उनसे पिक की, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई और उन्होंने मुझे बहुत जो सराहा मेरी बॉलिंग को भी, और मेरे लिए वो एक यादगार टूर था। 2 रोज़ा ऑल पंजाब टेंट पैगिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। चैंपियनशिप की खास बात खवातीन नेज़ाबाजों की शिरकत थी। चैंपियनशिप में 40 से ज़ायद टीम्स ने शिरकत की। तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा अपनी इस रिपोर्ट में। 2 रोज़ा ऑल पंजाब टेंट पैकिंग चैंपियनशिप के दूसरे और आखिरी रोज बच्चों और खवातीन समेत लोगों की बड़ी तादाद पोलो क्लब पहुंची। पंजाब भर से 250 से जायद मर्द और खवातीन नेज़ाबाजों ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि नेज़ाबाजी एक सेहतमंद और पंजाब का रवायती खेल है। इस किस्म के इवेंट्स एक सेहतमंद तफरीह हैं। हेल्दी एक्टिविटी है, बहुत खूबसूरत एक्टिविटी है, हमारे कल्चर से रिलेटेड है, हमारे रूट्स के करीब है, तो हम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। PHA के डायरेक्टर जनरल ताहिर भट्टो का कहना था कि नेज़ाबाजी का वर्ल्ड कप नज़दीक है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर तैयार करने के लिए ये इवेंट ज़रूरी है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे तैयार करने के लिए टीम्स हमारी ये बहुत ज़रूरी है इवेंट। टेंट पैगिंग चैंपियनशिप में मुजम्मिल अहमद सप्रा ने पहली, कुर्बान हुसैन ने दूसरी और आसिफ खरल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हज का रुकन आज़म वकूफ़े अरफा 27 जून मंगल को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 28 जून को मनाई जाएगी। दुबई समेत खलीजी ममालिक में भी ज़िलहज का चांद नजर आ गया है। मुत्तहिदा अरब अमीरात समेत खलीजी ममालिक में भी ईद उल अज़हा 28 जून को मनाई जाएगी। बरतानिया में कम्युनिटी ईद उल अज़हा पर भी तकसीम है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी कायम मवेशी मंडियों के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे कमर अली मस्तोई। कमिश्नर कराची की जानिब से गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ जो है वो ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस को कार्रवाई करने की हिदायत की गई है। उसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं। इस वक्त हम यूनिवर्सिटी रोड पर मुस्मान चोरी के लिए मौजूद हैं। यहाँ पर भी हमारे कैमरामैन फाज बिन समी आपको दिखाएंगे कि बड़ी तादाद में जो है मवेशी मंडी लाए गए हैं। यहाँ पर गैर कानूनी मवेशी मंडी लगाई गई है। इसी तरह जो है यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के अकब में भी जो है वो बड़ी मवेशी मंडी लगाई है। पीपल्स सेक्रेटेरिएट, न्यू कराची, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, गर्ल्स के शहर के हर छोटे बड़े इलाके में जो है वो छोटी बड़ी गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं, जिसके बायस शहरियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। दिल्ली इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से इन गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे शाम के औकात में खास तौर पर ट्रैफिक जैम के मसाइल पैदा होते हैं। मुल्तान में मवेशी मंडी सज गई है। इसकी तफसीलात हमें बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जोदत नदीम। जी, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुल्तान के शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख करना शुरू कर दिया है। मुल्तान में अगर मवेशी मंडियों की बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तकरीबन 6 जो है मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं। यहाँ पर जो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरकज़ी यहाँ पे एक मवेशी मंडी है, यहाँ पे लगाई गई, जिस पे तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर जानवर जो है वो यहाँ पे लाए जा रहे हैं। मैं इस वक्त सुबह सुबह यहाँ पे ख़रीदारी के लिए जो शहरी आए हुए उनसे बात करते उनका कहना था कि जो जानवर की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, जिसके लिए और महंगाई की वजह से भी जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि यहाँ पे जो जानवर हैं उन पे हम पूरा साल मेहनत करते हैं, उसके बाद उसको यहाँ पे कुर्बानी के लिए यहाँ पे हम बेचने के लिए आते हैं। तो हुकूमत से उनका मुतालबा था कि जो मरकज़ी जो यहाँ पे मवेशी मंडी लगाई गई है, यहाँ पे पानी की सहूलत बिल्कुल नहीं है, ना ही शेड दिए गए हैं जानवरों के लिए। तो गर्मी की वजह से व्यापारी और जानवर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जी, नौजवानों में तालीम के साथ हुनरमंदी और मुख्तलिफ तख्लीकी सलाहियत पैदा करने से मुतालिक जंग मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम कराची एजुकेशन एक्सपो के इख्तितामी रोज़ भी तालिब इल्मों के साथ साथ वालिदैन भी बच्चों के करियर से मुतालिक अहम काउंसलिंग और मालूमात हासिल करते रहे। तफसील देखिए शवाला असलम की रिपोर्ट में। 2 रोज़ा दी न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का मकसद न सिर्फ तालिब इल्मों में मुख्तलिफ जामियात से मुतालिक अहम मालूमात और आगाही पैदा करना था, बल्कि बड़ी तादाद में नौजवानों ने स्कॉलरशिप्स और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने से मुतालिक मालूमात फराहम करना भी था।
आप अगर मैट्रिक में आपके इंटर बेस पे अच्छे मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी स्कॉलरशिप पे फ्री आप जा सकते हैं जर्मनी। मीडिया साइंस और इससे रिलेटेड दूसरी और इन्फॉर्मेशन और दूसरी नई टेक्नोलॉजी चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल हुई है और ये लोग बहुत अच्छी गाइडेंस, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तालिब इल्मों के साथ साथ वालिदैन भी अपने बच्चों के हमरा माहिरीन तालीम के ज़ेर निगरानी करियर काउंसलिंग में हिस्सा लेते दिखाई दिए। मुझे अपने बेटे के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी थी कंप्यूटर साइंस में, तो बड़ी ज़बरदस्त नुमाइश लगी हुई है, बहुत भीड़ है माशाल्लाह। ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन सैयद तारिक शाह का कहना था कि शोबा तालीम एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने के बावजूद पाकिस्तान में इस शोबे में इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी मुल्क की बैकबोन जो है वो एजुकेशन होती है, तो हमारी आपके चैनल के तवज्जुह से भी और इस एग्जीबिशन के प्लेटफॉर्म से भी जो है वो हुकूमत से अपील ये है कि एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाए। दूसरी जानिब तालिब इल्मों का कहना था कि दी न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो तलबा के लिए मुस्तकबिल की राह मुतय्यन करने के लिए निहायत मददगार साबित हुआ। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची।